हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो अभी तक अपन सार पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट आर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, है ना। तो देखिए, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट या पेरिफेरल वेस्क्यूलेचर्स, इन सब के काम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे ड्रग्स जो इस एक्शन को एज इट इज कॉपी कर दें, मिमिक कर दें, दे आर नोन एज सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, है ना। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है कैसे, या तो उनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे या तो फिर वो रिसेप्टर के साथ कैसे जुड़ते हैं उस बेसिस पे। तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स इस तरह से देखिए। पहला है आपका डायरेक्ट एक्टिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, सीधा सीधा सिंपैथोमिमेटिक्स होंगे। ये बिल्कुल एज इट इज एक्शन को कॉपी करेंगे। ये क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, दे बाइंड टू एंड एक्टिवेट, मतलब जुड़ जाते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं किसको, अल्फा और बीटा रिसेप्टर को। सपोज ये हमारा अल्फा रिसेप्टर है। अब आपने यहाँ पर एक ड्रग डाली जो डायरेक्ट एक्टिंग नेचर की है, तो वो सीधा सीधा इससे जुड़ेगी, बाइंड, और इस अल्फा रिसेप्टर को कर देगी एक्टिवेट, है ना। ये अल्फा रिसेप्टर हो गया आपका एक्टिवेटेड कंडीशन में। तो इस तरह से ये काम करेगा। फिर ये ऐसे नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हो गए जो बिल्कुल इजी बाइंडिंग होते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एग्जाम्पल जाइलोमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, मेथोक्साइन। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये क्या काम करेंगे, ये पहले वाले की तरह इस प्रकार से रिसेप्टर में सीधा नहीं जुड़ेंगे। ये क्या काम करेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो इस रिसेप्टर को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करते। जैसे इनका काम क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को दिखाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जैसे सिक्रीशन हो रहे हैं, और इसके बाद में आपके रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट कर देंगे, जैसे ट्राइमीन, है ना, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। फिर है आपका मिक्स्ड एक्शन। मिक्स्ड एक्शन वाले, इनको आप दोनों नाम से बुला सकते हैं, डुअल एक्टिंग, है ना। इनका काम क्या है, ये डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिवेशन भी ये दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये भी क्या करते हैं, आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। रिसेप्टर से ऐसा जुड़ेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ऊपर कर देंगे, बढ़ा देंगे, स्टिम्युलेट कर देंगे, जैसे इफेड्रिन, एम्फेटामिन, है ना। आइए इनको डिटेल में देखें। पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, जिसमें पहला है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के लिए एक और सिनोनिम है, दैट इज नॉरएड्रेनालिन। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये वाला पोर्शन आपका कैटिकॉल की रिंग हो गई। हमने सार में देखा था 2 कार्बन होना चाहिए, ये 2 कार्बन हो गया, और ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप, है ना। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन गया नॉरएपिनेफ्रिन का। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल। 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 और 4 पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, 2 बार लगाए, तो डाईहाइड्रोक्सी, है ना। 2 अमीनो। और इथेनॉल, इथेनॉल आपका ईथ ग्रुप जो है 2 कार्बन के लिए, OH लगा है तो इथेनॉल, और ये वाला हो गया आपका अमीनो, ठीक। तो ये इस तरह से IUPAC नेम बन गया इसका। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है या ब्राउनिश व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर जैसा होता है। इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा घुलेगा, और वाटर में प्रॉपरली सॉल्युबल है। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, ये आपका अल्फा 1 रिसेप्टर का पोटेंट एगोनिस्ट है, यानी कि अगर ये अल्फा 1 नाम का रिसेप्टर हुआ तो इसको बिल्कुल पोटेंटली ये एगोनिस्ट कर देगा, आराम से इसमें एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंड
रिलेटिव एक्शन ऑन बीटा 2 यानी कि अल्फा 1 और बीटा 2 इन दोनों प्रकार के रिसेप्टर्स पर ये आपका एगोनिस्ट एक्टिविटी यानी सपोर्टिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। हम लोग जानते हैं हमेशा दो फॉर्म होते हैं डी एंड एल, तो पर्टिकुलरली नॉरएपिनेफ्रिन का एल फॉर्म जो है वो फार्माकोलॉजिकली यूजफुल होता है। स्टोर कैसे करेंगे? अगर आपने इस ड्रग को एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो ये कलर चेंज कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग इसको क्या करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में स्टोर करेंगे। देखिए इसका यूज क्या है, अगर एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट है, छोटी हाइपोटेंसिव स्टेट है, वो कंडीशन में ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, और डेंटल केसेस के लिए लोकल एनेस्थेटिक भी ये होता है। नेक्स्ट ड्रग आइए हम देखते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का सिनोनिम है एड्रेनालिन। इस स्ट्रक्चर को आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए अगेन आपकी एरोमेटिक रिंग, ये 2 कार्बन और ये अमीनो ग्रुप है ना। अमीनो ग्रुप में एक चेंज किया हुआ है, 2 H की जगह एक हमने मिथाइल ग्रुप रिप्लेस किया, दैट्स इट, है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवा सकते थे, सार में हमने देखा था। तो अब इसका नाम आप समझ गए होंगे, 1,3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, है ना। आइए प्रॉपर्टीज देखें, ये कैसा होता है, व्हाइट या क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं मिनरल एसिड्स में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में और NaOH में। मिनरल एसिड मतलब ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स से मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक सोर्सेस से ना मिलते हो, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सब आपके मिनरल एसिड्स हो गए, है ना। वाटर में ये कैसा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, और इथेनॉल, ईथर, इन सब में इनसॉल्युबल होता है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से है, ये आपका अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर के लिए स्टिम्युलेंट है, यानी आपका रिसेप्टर चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों को स्टिम्युलेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। लेकिन बीटा में भी बीटा 1 को ज्यादा करेगा, दोनों को, अल्फा और बीटा को, लेकिन बीटा 1 के साथ सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आप इसको ओरल रूट से दिए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक प्रो ड्रग प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब देखिए ये सेम ड्रग जो है इसके साथ भी यही है कि दिस इज लाइट सेंसिटिव और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और एक केस यहाँ एडिशनल है, दैट आप यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लश करेंगे, एज इन व्हाट, जैसे ये सपोज कंटेनर है, ये आपकी ड्रग भर गई है, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये जो हमारा ड्रग नीचे है, ये इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड फ्रॉम एयर। ये ड्रग का यूज क्या है, सिंपैथोमिमेटिक है, ब्रोंकियोलाइटिक है, एंटी अस्थमेटिक है। इंटरनल ऑर्गन की ब्लीडिंग या तो फिर सर्जरी के बीच में जो ब्लीडिंग होती है, सब ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, उनके प्रिवेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। हिस्टामिन रिएक्शंस के लिए यूज होता है, एक्यूट एलर्जी के लिए, और ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो आई डिसऑर्डर है ग्लूकोमा, उसकी ट्रीटमेंट में ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए। थर्ड ड्रग है स्टूडेंट्स हमारी फिनाइल एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रीन, है ना। तो ये फिनाइल एफ्रीन जो, इसके ऊपर आप देखिए एक स्टार लगा है। अपन ने सिलेबस में क्या देखा था कि जो भी ड्रग के ऊपर स्टार बना होगा उसका हमको सिंथेसिस पढ़ना होगा। आइए देखते हैं, ये है फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इथ ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप। यहाँ आप देखिए केवल एक OH लगा है ना, तो नाम बदल गया 3 हाइड्रोक्सी। बाकी नाम आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर आपकी कैटेकॉल की नहीं, फिनॉल की रिंग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए इसका सिंथेसिस देखिए। देखिए ये कंपाउंड है 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल। ये जो आपका एरोमेटिक और OH हुआ, दैट इज फॉर फिनॉल। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O। इसके बाद कार्बन और इसके एक के साथ
क्लोरीन लगा है ना। यहाँ पर हम लोग CH3NH2 ऐड करते हैं, ये हो गया HCl बाहर। कैसे HCl बाहर आया, यहाँ आप देखिए ये वाला नाइट्रोजन, इससे हमने 2 H लगाए हैं और एक साइड लगा है हमारा CH3, ये एक Cl और ये एक H, इस प्रकार से HCl बाहर आया। अब इस स्ट्रक्चर में आपका ये कार्बन के पास एक खाली बॉन्ड हो गया, उस खाली बॉन्ड में आपका क्या ऐड हुआ, ये नाइट्रोजन जिसका एक बॉन्ड खाली होता है, NHCH3, NHCH3, इस प्रकार से ये अटैचमेंट हुआ, है ना। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन करा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग को क्या कराना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब साथ में अपन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो H2 सप्लाई करना पड़ेगा, हमने प्रोवाइड किया इस प्रकार से H2, है ना। यहाँ आप देखिए ये पोर्शन रिंग का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एज इट इज है। इसके बाद ये वाला कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन NCH3, इनमें से कोई भी प्लेस ऐसी नहीं है जहां से ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जिसको आप रिमूव कर सके। दैट मीन्स हमारे लिए टारगेट साइट कौन हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड O। इसको इस तरीके का स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर को आप स्प्लिट करिए और ये एक बॉन्ड तोड़िए। जैसे आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे O अटैचमेंट बच गया और O की एक डेफिशिएंसी बन गई, क्योंकि ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, दूसरी डेफिशिएंसी उसकी खाली हो गई। और कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी हो गई। आपने 2 हाइड्रोजन सप्लाई किए थे, 2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इस H के H जो फ्री हुआ था वो इस ऑक्सीजन के साथ आ गया। अब आपके स्ट्रक्चर में आप देखिए कार्बन के साथ एक H और ऑक्सीजन के साथ एक H। अब ये जो नया स्ट्रक्चर बना दैट इज फॉर फिनाइल एफ्रीन। तो इस तरह से आपका फिनाइल एफ्रीन सिंथेसाइज हुआ। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, ये वाइट है या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर दोनों में ये इक्वली सॉल्युबल है। ये कैसा है, ये सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है, मतलब ये अगर रिसेप्टर आपका अल्फा नेचर का है तभी ये उसको एगोनिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर बीटा रिसेप्टर है तो बीटा रिसेप्टर के साथ इसका कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से सेलेक्टिव हो गया, है ना। अभी तक क्या था, दोनों के लिए था, ये वाला कैसा है, ये पर्टिकुलरली अल्फा के लिए। अगेन इसको भी आप क्या करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर अवे फ्रॉम सनलाइट स्टोर करेंगे। इसका यूज किया है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन आर्ट्रियोल्स एंड आइरिस, आइरिस आइज में प्रेजेंट है ना। नेसल कॉन्जेशन से रिलीफ प्रोवाइड करना, लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज होना, और एनिमल्स की जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये भी आई का एक पार्ट है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा ड्रग दैट इज डोपामीन। इसका और नाम क्या है, डोमीन, है ना। यहाँ आप देखिए अगेन फिर से कैटिकॉल रिंग आ गई, नाम में भी 3,4 डाइहाइड्रोक्सी हो गया। सेम आपका 2 ग्रुप्स आपके कार्बन के और फिर एक अमीनो का, तो इस प्रकार से इसका नाम बन गया। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। ये वाइट है, क्रिस्टलाइन वाइट है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, एसीटोन में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और मिथाइलिन क्लोराइड में भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, अगर मान लीजिए आपने इसको ओरली दे दिया, ठीक है, तो ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसका असर नहीं होगा, क्योंकि इसका दोनों एंजाइम माउ और कॉमेट, ये दोनों एंजाइम से सबस्ट्रेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक ये कारण है ना। दूसरा, ये रिसेप्टर जो है सीधे सीधे बीटा से जुड़ेगा लेकिन अल्फा से इनडायरेक्टली जुड़ेगा, यानी कि ये बीटा रिसेप्टर हुआ, इससे ये डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर अल्फा रिसेप्टर है तो उससे ये डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होगा, है ना। इसको भी हम कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज कहाँ है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, अगर किसी को शॉक लगा है तो उसके ट्रीटमेंट में, या फिर हार्ट फेलियर है, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके केस में। नेक्स्ट ड्रग है हमारा मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा में भी सेम है,
ये आपका जो लाइन स्ट्रक्चर है ये आपके 2 कार्बन्स को इंडिकेट किया है ना, और यहाँ पर आपका ये NH2 ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी। तो ये इसका आप IUPAC नेम आप समझ गए होंगे, 2 अमीनो 3,3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, है ना। इसका सिनोनिम मिथाइल डोपा ही है। प्रॉपर्टी, ये येलोइश व्हाइट कलर का फाइन पाउडर होता है, ये क्रिस्टल नहीं होता, ये होता है फाइन पाउडर, यानी एकदम फाइन बारीक क्रिस्टल, बारीक चूरे जैसे होंगे, क्रिस्टल्स नहीं होंगे यहाँ पर, और ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसका काम कैसा है, इसका काम है अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, ठीक है। अगर ये अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो आपको एगोनिस्ट प्रॉपर्टी देगा। साथ में जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है। इसको भी हम लोग कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट विथ कॉम्बिनेशन टू डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कैटेगरी के जो ड्रग हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम पे असर करने वाले जो ड्रग्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि जो प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है उसके लिए भी हम लोग इस ड्रग का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोनिडीन। क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर आपका ये एरोमेटिक रिंग हुआ है ना, ये रिंग आपका इमिडाजोल का रिंग हो गया, और ये 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका अमीन ग्रुप हो गया। तो क्लोनिडीन का सिनोनिम भी क्लोनिडीन है। ये वाइट या तो ऑफ वाइट कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर है, और ये फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। इनको भी आप क्या करते हैं, वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ही रखते हैं। इनका मैकेनिज्म इस तरह का है कि दे आर सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी कि एक बार आपने सप्लाई किया, अभी अल्फा 2 रिसेप्टर जो हैं उनके साथ ये पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, सेंट्रली एक्टिंग, एक बार दिया जितने अल्फा 2 रिसेप्टर है आपकी बॉडी में सबके साथ ये जुड़ जाएगा। GIT से बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंस है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब माइग्रेन का प्रिवेंशन है, और सर्जरी के पहले दिए जाने वाली एक मेडिसिन है, ये प्री मेडिकेशन बिफोर सर्जरी, है ना। नेक्स्ट ड्रग है हमारा दैट इज डोब्यूटामीन। इसका एक और नाम है डोटामाइन। डोब्यूटामीन में अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फिनॉल ग्रुप हो गया, कैटिकॉल ग्रुप, फिर 2 कार्बन, ये अमीन हो गया आपका, चेन आपकी थोड़ी सी और एक हो गई। यहाँ पर आप फिर देखिए, ये आपकी 3 कार्बन की चेन हुई, इसमें एक में मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये पोर्शन हो गया आपका फिनॉल का, है ना। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब आगे अपन देखते हैं ये कैसा है, व्हाइट है या ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन मीथेनॉल है। इसका काम है बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करना, ठीक है, और साथ में ये कॉमेट एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाता है, इसीलिए इसका एक ही तरीका है दैट IV रूट, इंट्रावेनस रूट से ही इसको आप केवल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका भी स्टोरेज हम कहाँ करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ड्रग्स अभी हमने देखे जो डायरेक्ट एक्टिंग थे, कुछ ड्रग्स हमारे रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट में देखते हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहां पर नोट्स अवेलेबल हैं। एंड आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Hello students, welcome to our channel Solution Pharmacy.
तो जैसा आप ही अपन जानते हैं कि हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, आज हम आगे की ड्रग्स देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो ड्रग हमने देखना है दैट इज नोन एज आइसोप्रोप्रेनोलॉल। इसका और एक नाम है आइसोप्रीनालीन। इसमें फिर आप देखिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके लिए डाई हाइड्रोक्सी, ये ग्रुप फिनाइल का हो गया। इसके बाद 2 कार्बन वाली चेन, ये नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप, और इसके H में से एक H हटा करके हमने ये सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है ना। तो इस तरह से इसका यूपीसी नेम बन गया 1,3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल अमीनो इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट है या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड मिथाइलिन क्लोराइड है ना। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये पर्टिकुलरली बीटा रिसेप्टर, एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेशली, ये स्पेशली बीटा रिसेप्टर है। ये आपका बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के साथ ही जुड़ता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीटा में से कौन सा है, यानी कि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है। और साथ में ये माओ एंजाइम के लिए बहुत ही पुअर सबस्ट्रेट है। इसको भी आप कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज कंटेनर में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज कहाँ है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, फिर एंटी रेथमिक एजेंट है। और ये आपका शॉक के केस में हार्ट रेट को इंक्रीज करने के काम आता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा टरब्यूटालिन, इसका और एक नाम है ब्रिकनाइल। यहाँ पर भी अगेन आप देखिए 2 OH ग्रुप है ना। फिर इसके बाद में ये 2 कार्बन वाली चेन, एक के साथ OH ग्रुप लगा है, ये नाइट्रोजन जो अमीनो ग्रुप के लिए था, एक मैच लगा है और एक को हमने बल्केर ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है। तो इसका नाम है 5,2 टर्ट ब्यूटाइल अमीनो, है ना, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और अमीनो से जुड़ा है। 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, इथाइल के 1 पे हाइड्रोक्सी है, बेंजीन 1,3 डाइयोल, ये 1 और 3 पे डाइयोल है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ग्रेइश वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है और ये वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये पर्टिकुलरली बीटा 2 रिसेप्टर के साथ एक्टिविटी देता है। प्रीडोमिनेंटली मतलब जो डोमिनेटिंग नेचर का है, किसके लिए, बीटा 2 के लिए, और पर्टिकुलरली बीटा 2 से ही जुड़ता है, सेलेक्टिव है बीटा 2 के लिए। ये वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रहता है। ये क्या है, ये एक तरह का ब्रोंकियो डायलेटर है, यानी जो ब्रोंक्यूल से सिकड़ी हुई है उनको फैला देता है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी, और इसको जनरली हम लोग बनाते हैं एरोसोल में। एरोसोल नाम का जो डोसेज फॉर्म है उसके फॉर्म पे ये ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा सल्ब्यूटामॉल। ये सल्ब्यूटामॉल जो है ये आपका 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्फा टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है एल्ब्यूट्रॉल। यहाँ आप देखिए स्ट्रक्चर में आप नॉर्मली 2 बार OH ग्रुप लगाते थे, यहाँ पर एक बार OH ग्रुप है और दूसरे बार CH2OH है। इसके बाद ये 2 कार्बन की चेन, फिर ये N अमीनो की, और फिर उसके साथ ये आपका एक बल्की ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसा है, ये भी वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और फ्रीली सॉल्युबल है इथेनॉल में। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एड्रेनर्जिक है, यानी केवल और केवल बीटा 2 के साथ ही ये बाइंडिंग होगा। सिमिलरली एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट ही इसका स्टोरेज है। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। फिर ये प्रीमेच्योर लेबर इंड्यूस कराने के भी काम आता है। ऑक्यूलर हाइपोटेंशन मतलब आई के ट्रीटमेंट में होता है, ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है, ब्रोंकियो डायलेटर। आपके सिलेबस में सल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस है, ये देखिए
ये आपका रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल में ही CH2OH ग्रुप लेते हैं, है ना। उसके बाद आप इसमें ये अपकमिंग ग्रुप जो क्लोरीन कंटेनिंग है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लोरीन कंटेनिंग ग्रुप जो है, यहाँ पर हर एक एंड पर H होता है, ये H और ये Cl, ये आपका बाहर निकल जाता है। अब आपके यहाँ पर आप लिख सकते हैं -HCl। ये कार्बन की एक डेफिशिएंसी हो गई और यहाँ पर भी एक डेफिशिएंसी हो गई, उससे C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2Cl अटैच हुआ। नाउ हम अमीनो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो आपका Cl है, ये वाला, ये आपका रिप्लेस होगा कैसे, इस NH के साथ में, जैसे 2 Cl है, ये N हुआ, उसके साथ में एक H और एक और H है ना, तो इस एक H को ये Cl, इस प्रकार से, है ना। तो अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, NH बच गया, तो ये NH और CH2 में से एक Cl चला गया तो CH2 और NHCCH3, है ना। इसके बाद का आगे का प्रोसेस एक रिडक्शन प्रोसेस है, दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय मेरविन पोंड्रोफ वेरेली, तो इसका नाम है MPV रिडक्शन। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पोर्शन है जिसके पास डबल बॉन्ड O है, इसको आपने ब्रेक कराना है। सेम में डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O ऐसा, ऑक्सीजन के पास एक डेफिशिएंसी और कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी, उस पे आप रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हो, मतलब H2 ऐड करा रहे हो, यानी कि एक H और एक और H, एक H आपका कार्बन के साथ खाली जगह पर और दूसरा ऑक्सीजन के साथ, तो इस तरह से ये OHH करके आपका सल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर बनता है। आइए नेक्स्ट ड्रग देखते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी बीटोलेटिरॉल। बीटोलेटिरॉल का सिनोनिम बीटोलेटिरॉल ही है। ये किसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए लॉन्ग, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपका कार्बन का 2 चेन, ये N, ये बल्कि ग्रुप, है ना, और बाकी का सब आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, और ये एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, अवे फ्रॉम लाइट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है ये। इसके बाद में ब्रोंकियोडाइलेटर है, ब्रोंकियोस्पैज्म की ट्रीटमेंट यूज होता है इसका, पर्टिकुलरली बीटा 2 के साथ में एगोनिस्ट एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग, दैट इज नेपाजोलिन। आप नेपाजोलिन को और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ओक्यूसेल। नेपाजोलिन के स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पर 2 N है ना, और ये वाला पोर्शन आपका इमिडाजोल की रिंग हो गई, फिर 2 आपकी रिंग हो गई जो बेंजीन जैसी, तो उस रिंग को अपन नेप्थाइल की रिंग बोलते हैं, और उसके साथ में ये CH, तो ये मेथ के लिए हो गया। ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस और बिटर कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल है, और इसका जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब हमारी बॉडी का जो पीएच है वहां पर जाने के बाद ये ड्रग आयोनाइज फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये कैसा होता है, ये डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है जो कि CNS को डिप्रेस कर देता है, कैसे, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, और ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के लिए पार्शियल एगोनिस्ट का काम करता है। इसको हम वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज है, ये लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब पर्टिकुलर वेसल के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, नेसल कॉन्जेशन और साइनोसाइटिस राइनाइटिस में रिलीफ देता है, और साथ में ऑक्यूलर कंजेशन यानी कि आंखों के कंजेशन के लिए भी ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा, दैट इज ऑक्सामेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन ही उसका सिनोनिम है। यहाँ पर आप फिर से देखिए, एक इमिडाजोल की रिंग है, और फिर ये आपका रिंग हो गया बेंजीन वाला जिसमें एक OH था और दूसरी साइड में बल्कियर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी कैसा है, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। ये अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ पार्शियल जुड़ता है, लेकिन अल्फा 1 के साथ ये प्रॉपर सेलेक्टिव
रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह काम करता है। ये कैसा है, वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, इसको स्टोर करते हैं। यूज है इसका नेशल डीकंजेशन, और दूसरा यूज है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी ऑक्सीमेटाजोलिन, इसका और एक नाम है ओट्रिविन। यहाँ पर भी अगेन आप देखिए मीडाजोल की रिंग है CH, ये बेंजीन रिंग है ना। यहाँ पर भी आप टर्ट ब्यूटाइल, इस सब्सटीट्यूशन को देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल सब्सटीट्यूशन हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट और ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है। ये एक तरीके का पोटेंट सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है जो कि अल्फा रिसेप्टर के साथ प्रोफाइल देता है, यानी कि अल्फा रिसेप्टर के साथ ये एक्टिविटी देता है। अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। इसको हम रखते हैं वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से बचा करके। इसका यूज है लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर नेसल कंजेशन, नाक में जो नेसल कंजेशन है उसके ट्रीटमेंट में, और दूसरा कंजक्टिवल डिकंजेशन मतलब आंखों के डिकंजेशन के समय यूज होता है, कंजक्टिवाइटल सेक जो होता है उसके डिकंजेशन में। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक दूसरा पार्ट था जो कि सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स पर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो अभी हम लोग जैसा आप जानते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स पढ़ रहे थे। आइए उसका दूसरा पार्ट में चलते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। अपन को नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, ये ड्रग सीधी तरह से काम नहीं करेंगे, है ना। ये ड्रग क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीके से नॉर एड्रीनलिन को रिलीज करवाएंगे, लेकिन कैसा, धीरे धीरे स्लोअर रेट में और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब लंबे समय तक के लिए। ये ड्रग सीधे सीधे रिसेप्टर से नहीं जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो और फिर वो ड्रग से रिसेप्टर की ओर जाके जुड़े। जैसे देखिए अभी तक हम क्या जानते थे, ये रिसेप्टर है, ये ड्रग आया, ये डायरेक्टली अटैचमेंट हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्टिंग थे। अब ये वाले जो ड्रग हैं ये किस प्रकार से काम करेंगे, ये रिसेप्टर है तो इसमें खुद आके इस प्रकार से नहीं जुड़ेंगे, ये बॉडी में जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इस ड्रग के साथ रिएक्ट होगा। जैसे ये आपका ड्रग था, ये गया अंदर बॉडी के, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो इस रिसेप्टर से जुड़ा और अब आपको एक्शन मिला। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, सीधी तरीके से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराते हैं और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर सीधी तरह से जाके रिसेप्टर के साथ जुड़ता है और एक्शन मिलता है। जबकि डायरेक्ट एक्टिंग वाले क्या करते थे, रिसेप्टर पर खुद बैठ जाते थे जाकर के। तो ये हो गया आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसमें पहला एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, इसका सिनोनिम भी वही है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो स्ट्रक्चर में आप अगेन सिमिलर चीज़ें ही पाएंगे कि फिनाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाली इथाइल चेन है और फिर अमीनो ग्रुप है ना। तो एक OH लगा इसलिए इधर पर हमने नाम फिनॉल यूज किया है। ये भी क्या है, वाइट है या ऑफ वाइट क्रिस्टल पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है। ये क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस प्रकार से है कि ये डायरेक्ट CNS को स्टिम्युलेट नहीं करता, ये हमारी बॉडी में नॉर एड्रेनालिन को रिलीज कराता है। नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है, फिर वो आगे अपना रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और फिर आपको आगे जो भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो अचीव हो जाते हैं। इसका स्टोरेज क्या है, सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज किया है जो हमारी आई के अंदर प्यूपिल नाम का ऑर्गन होता है उसके डायलेशन में, मतलब उसको फैलाने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। और ये देखने के लिए कि हमारे आई के अंदर जो नर्व्स हैं उनमें कोई डैमेज है क्या, तो डायग्नोसिस ऑफ डैमेज ऑफ आई नर्व्स। इसी कैटेगरी में इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो दूसरा ड्रग है दैट इज नोन एज स्यूडो इफेड्रिन। स्यूडो मतलब झूठ, तो एक ऐसा इफेड्रिन जो इफेड्रिन
होना प्रिटेंड करता है आपके सामने। इसका दूसरा नाम है इफेड्रीन। ये एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है मतलब इसका प्लस फॉर्म होगा और माइनस फॉर्म होगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टार बना है, इसका मतलब है यह कार्बन एक कायरल कार्बन है। तो आपके एफेड्रीन के स्ट्रक्चर में, सूडो एफेड्रीन के स्ट्रक्चर में दो दो कायरल कार्बन होते हैं, है ना। IUPAC नेम अगेन आप देख सकते हैं, एक बेंजीन रिंग है, 2 कार्बन है, NH है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है। इसका काम क्या है, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करना, साथ ही साथ CNS को भी स्टिम्युलेट कर देता है। इसको भी आप कहाँ रखते हैं, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में। इसका यूज है अगर ब्रोंकियल्स में या नेजल रूट पे डीकंजेशन है तो उसके ट्रीटमेंट, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि जाम हो गया, नाक जाम हो गया, तो डीकंजेशन वाला कंडीशन जो है उसके ट्रीटमेंट में। और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह ये यूज होता है। अब आपकी जो थर्ड ड्रग है इसी कैटेगरी में, दैट इज प्रोपाइल हेक्सीडाइन, है ना। इसका नेम सिनोनिम भी प्रोपाइल हेक्सीडाइन ही है। यहाँ पर आप देखिए, एक ये आपकी बेंजीन की यानी कि एरोमेटिक रिंग हो गई, फिर ये आपका 2 कार्बन्स हो गया और ये N हो गया, है ना, अमीनो। ये आपका एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आप किसको कंसीडर करते हैं, बेंजीन, इथेनॉल, मिथेनॉल, सभी को, इन सब में ये आपका फ्रीली सॉल्युबल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए, ये कैसा है, देखिए ये हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डोपामीन है या जो नॉरएपिनेफ्रिन है या जो सेरोटोनिन है, इन सब न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, और साथ ही में मोनोअमीन के रिलीज को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आपका जो रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्ट को ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, उल्टा देता है, और साथ में मोनोअमीन के रिलीज को बढ़ा देता है। तो मोनोअमीन का रिलीज होता है तो हमारा जो रिसेप्टर है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके बाद आपको डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाता है ना। इसको भी आप वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। इसका यूज है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, साइकोस्टिम्युलेंट इफेक्ट, मतलब जब साइकोलॉजिकली डल फील हो वो केस में ये स्टिम्युलेशन का काम करता है, और साथ में नेसल कंजेशन से रिलीफ प्रोवाइड कर देता है, यानी कि वही जो नाक जाम वाली जो कंडीशन आप बोलते हैं उसमें रिलीफ प्रोवाइड कर। देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी, दैट इज नोन एज मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग। मिक्स्ड एक्टिंग अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये 2 प्रकार का एक्शन देगा, इसीलिए हम लोग इसको डुअल एक्टिंग भी बोलते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एक्टिंग में भी काम कर जाते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी काम कर जाते हैं। तो इसमें जो एक ड्रग आपका पहला ड्रग है दैट इज इफेड्रीन। इफेड्रीन नाम का जो ड्रग है इसका सिनोनिम है एपिप्रेस, है ना, और ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, ये वाला पोर्शन, फिर आपका ये 2 कार्बन की चेन और ये अमीनो की चेन। ये दिखने में कैसा होता है, ये वैक्सी सॉलिड होता है, यानी कि जैसा वैक्स दिखता है वैसा दिखेगा ये, और क्रिस्टल के फॉर्म पे होता है। इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वाटर, इथेनॉल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये प्रॉपर सॉल्युबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये आपके दोनों अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर के साथ एगोनिस्ट इफेक्ट देता है, साथ में नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को भी बढ़ा देता है और CNS को भी स्टिम्युलेट कर देता है, यानी अल्फा बीटा रिसेप्टर दोनों से जुड़ेगा, CNS को बढ़ा देगा, नॉरएड्रेनालिन को बढ़ा देगा। इसको हम लोग रखते हैं वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में, लाइट। एक सबसे पहला यूज है इसका इनवॉलेंट्री यूरिनेशन एट नाइट, यानी कि जो बच्चों को इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है नाइट में, वो
वहाँ पर भी यूज़ होता है, साथ में इसका यूज़ एक जगह और होता है, दैट इज़ डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, यानी कि आइज़ के उसको फैलाने के लिए। तो यानी फ्रॉम आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उससे लेकर के वॉलेंट्री एक्शंस तक ये सब में आपको हेल्प करता है। इसके बाद कोल्ड, हाइपोटेंशन ऐसी ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, ब्रोंकियल स्पैज्म और एस्थमा में भी यूज़ होता है, और नेशनल डिकंजेशन में। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज मेट्रामिनॉल, इसका और एक नाम है एरामाइन। यहाँ आप देखिए फिर से ये फिनॉल रिंग हुई, ये 2 कार्बन अगेन नाइट्रो ग्रुप है ना। तो ये वाले ड्रग में हम लोग इनसॉल्युबल है ईथर में, इथेनॉल में सॉल्युबल है और वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। इसका भी काम क्या है, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर से जुड़ना और नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ाना। फिर ये एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। इसका काम है कार्डियक आउटपुट यानी हार्ट को अच्छा आउटपुट इनहेंस करना और ब्लड प्रेशर को भी इनहेंस कर देना। साथ में अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हाइपोटेंशन भी ठीक होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन स्टेट। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स स्टूडेंट्स जो आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर थे, फिर कुछ हमने देखे जो मिक्स्ड भी थे, है ना। तो यहाँ पर हमारा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट सारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। एंड आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।